अब आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। और सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह, और साथ ही पास्टर मोदी साहब, जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया और ये सुनहरा अवसर दिया है कि मैं प्रभु के संदेश को आप सबों के सामने रख सकूं। जो संदेश मैं बाइबल से आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, वही हम इस फिल्म में भी देखने पाएंगे। जब आप लूका के सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और 11 पद से लेकर 24 पद तक पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 50 वर्स 11 to 24, वहाँ ऐसा लिखा है कि किसी मनुष्य के 2 बेटे थे। उनमें से जो छोटा बेटा था, उसने एक दिन अपने पिता से कहा कि पिता की संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझको दे दीजिए। और वो यही बात कई दिन तक अपने पिता से करता रहा। अंत में पिता ने उसकी संपत्ति उसको दे दी और वो संपत्ति लेकर के दूर देश में चला गया और गलत कामों में सारी संपत्ति को बर्बाद कर दिया। जब उसका सारा धन खर्च हो गया, तब उस देश में अकाल आ गया और वो काम की तलाश में दर दर भटकने लगा। और उसने एक जगह काम मिला, सूअर चराने का काम। वो कई दिन तक वो सूअर को चराता, पर एक दिन वो अपने आप ही में आया और सोचने लगा कि मैंने जो कुछ किया है वो गलत किया है। अब मैं पिता के पास वापस जाऊंगा और पिता से कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं, इस काबिल नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे एक मजदूर के समान रख ले। और वो वापस पिता के पास लौटा। पिता उसको दूर से देख करके पहचान लिया और पिताजी दौड़ा और उसको गले से लगाया और उसे बहुत प्यार किया और उसे घर लाया और अपने सेवकों से कहा, मेरा ये पुत्र मर गया था और अब जिंदा हो गया, खो गया था अब मिल गया। यही बातें लूका 15:11 से 24 पद में लिखी हुई। जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि एक गलत निर्णय एक जवान को बर्बाद करके रख दिया। रॉन्ग डिसीजन, एक जवान को उसने बर्बाद करके रख दिया। और जब वो पश्चाताप किया, वो पिता के पास वापस लौटा। ये उसका एक सही निर्णय था, एक अच्छा निर्णय था और वो पिता के पास वापस आ गया। तो गलत निर्णय जो है वो जिंदगी को बर्बाद कर दिया। कुरिन्थियों की पहली पत्री और उसका 15 अध्याय और 33 पद में लिखा है, धोखा मत खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पर जब उसने अच्छा निर्णय लिया, पिता के पास वापस लौटा, तो जो कुछ उसने खो दिया था वो सब उसको वापस मिल गया। उसका पिता उसको वापस मिल गया, उसका बड़ा भाई उसको वापस मिल गया और सब कुछ जो पिता के पास था उसने वापस पा लिया। संसार प्रबल है, यहाँ बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड है, जिसे हम पाना चाहते हैं और हमारा गलत निर्णय
उसे बर्बाद करके हमारी जिंदगी को रख देंगे। तो अच्छा निर्णय और गलत निर्णय, ये दोनों इस घटना में है। और हमको एक अच्छा निर्णय लेकर के जिंदगी को बिताना है। हालेलुया। एक अच्छा निर्णय हम लें। निर्णय लेने के लिए कई बार समय लग जाता है और कई बार तुरंत हमको निर्णय लेना होता है। केवल उड़ाऊ पुत्र ने निर्णय नहीं लिया, और समाज में ऐसे कई जवान थे जिन्होंने बहुत अच्छा निर्णय अपनी जिंदगी में लिया। उन्हीं में से एक जवान का नाम है यहोशू, जिसको हम जोशुआ के रूप में जानते हैं। जब आप जोशुआ की पुस्तक को पढ़ेंगे 24 का 50, तो उसमें प्रजा के सामने एक बात कही कि तुम चुन लो आज किसकी सेवा करोगे, पर मैं अपने परिवार सहित यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। ये एक बहुत अच्छा निर्णय था और वो उसमें आगे बढ़ गए। अच्छा निर्णय हमारे जिंदगी को संवारते हैं, सजाते हैं, और गलत निर्णय बर्बाद करके रखते हैं। जब आप रूत की पुस्तक को पढ़ेंगे चैप्टर 1 में वर्स 16 में, तो वहां पर जब रूत का पति मर गया तो उसकी सास ने उससे कहा कि तू वापस अपने देश लौट जा। पर रूत बोली कि नहीं, जहां तू टिकी वहां मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया। ये एक बहुत अच्छा निर्णय था रूत का, और वो अपनी सास के साथ वापस बैतलहम लौट आई। और देखिए, ये निर्णय बहुत ही अच्छा था। और बैतलहम में एक धनी पुरुष रहता था जिसका नाम बोआज था। और आगे चल करके बोआज के साथ उसकी मैरिज हो गई। ये एक अच्छा निर्णय है। अच्छा निर्णय हमारे जिंदगी को संवार देते हैं। ठीक वैसे ही जब आप भजन संहिता 132 को पढ़ेंगे तो वहां पर राजा दाऊद के बारे में लिखा हुआ है, और वो एक बहुत अच्छा निर्णय लेता है कि मैं उस समय तक अपने घर नहीं जाऊंगा, न ही आंखों में नींद आने दूंगा, और न ही अपने पलकों में झपकी आने दूंगा, और न ही मैं अपने बिस्तर पर चढ़ूंगा जब तक मैं यहोवा के लिए एक भवन न बना लूं। हालेलुया। जब तक मैं याकूब के परमेश्वर के लिए एक मंदिर न बना लूं, क्योंकि मैं इतने अच्छे घर में रहता हूं और मेरा परमेश्वर तंबू में रहता है। इस कारण उसने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाऊंगा। और देखिए, परमेश्वर ने इस बात को ग्रहण किया और उसके बेटे सुलेमान से वो मंदिर बन गया, जिसको हम यरूशलेम के मंदिर के रूप में जानते हैं। और यरूशलेम नगर इसी मंदिर के कारण फेमस हो गया। तो आज हमको एक अच्छा निर्णय लेना है। एक तरफ अंधकार है और एक तरफ ज्योति है। एक तरफ जिंदगी है और दूसरी तरफ मौत है। एक तरफ सत्य है और दूसरी तरफ असत्य है। हम यदि आज सही निर्णय ले लेते हैं, और वो सही निर्णय कि हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, हम परमेश्वर के साथ चलेंगे। राजा की दूसरी पुस्तक उसके 23 अध्याय में योशिया राजा के बारे में लिखा है। वो जब 8 साल का था
तब वो अपने पिता के स्थान पर शासन करने के लिए आ गया था। वो राजगद्दी पर बैठ गया था और जब उसको व्यवस्था की पुस्तक पढ़ के सुनाई गई तो योशिया ने कहा, जो कुछ इसमें नियम और कानून लिखा हुआ है मैं जिंदगी भर उसको पूरा करूंगा अपने जीवन में। तो परमेश्वर के पीछे चलने का एक निर्णय। आप एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। हो सकता है आप में से कई लोग भविष्य में या तो कलेक्टर बन जाएंगे या कमिश्नर बन जाएंगे या डॉक्टर बन जाएंगे या इंजीनियर बन जाएंगे। सब कुछ अच्छा है, आप अच्छी पढ़ाई कीजिए, तन मन से आप पढ़ाई कीजिए, पर यीशु मसीह की उन बातों को मत भूलना जो वो कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। परमेश्वर ही आपको डॉक्टर बना सकता है, वही आपको कलेक्टर, कमिश्नर, इंजीनियर ये सब बना देगा, पर हम यीशु मसीह को कभी ना भूलें। वही हमारे जिंदगी को संभालेगा, वही हमारी जिंदगी को बनाएगा। इस कारण इसी लाइफ में, इस स्टूडेंट लाइफ में हम एक अच्छा डिसीजन लें और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ जाए। हालेलुया। ये वही परमेश्वर है जिसने मूसा को, जो भेड़ बकरियों का चरवाहा था, उठा करके इस्राएल का लीडर बना दिया। दाऊद जो भेड़ बकरियों का चरवाहा था, परमेश्वर ने उसको उठा करके एक राजा बना दिया। वो घोड़े पर से उठाता है और लोगों की जिंदगी को संभालता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस परमेश्वर को याद करके हम सारा काम करें। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, नीति वचन की पुस्तक 3:5 में लिखा है, तुम अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को याद करके सब काम करना, तो वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। एक अच्छे निर्णय के साथ अभी हम थोड़ी देर के बाद फिल्म में देखेंगे कि कैसे वो जवान अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया और फिर बर्बाद होकर के अपने पिता के पास लौटा और पिता ने उसे ग्रहण किया। बाइबल में लिखा है, कब परमेश्वर एक व्यक्ति को ग्रहण करता है? यूहन्ना की पहली पत्री 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब प्रकार के अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। यही बातें हम इस फिल्म के द्वारा देखेंगे। ये फिल्म लगभग 1 घंटा 10-15 मिनट की है, जिसमें वो सारी स्टोरी है जो मैंने अभी मैसेज में बताया है। यदि ये समझ में नहीं आया तो आप पिक्चर देख करके भी समझ सकते हैं। आइए प्रार्थना